अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे 2019 के सीएसएस ऐसे टॉपिक के ऊपर, दैट इज अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपियन। सबसे पहले आप लोगों को जिस तरह से मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी ऐसे स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि टॉपिक की कॉम्प्रिहेंशन क्या है। टॉपिक को हम कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं, हमें क्या समझ आती है उस टॉपिक को समझ के, और क्या हम उसको ठीक से समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। और साथ में हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि हमने उसकी कौन सी साइड को जो है वो पिक करना है। इधर हमने उस चीज को प्रूव करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, या फिर हमने उस चीज को निगेट करना है विद आवर आर्ग्यूमेंट। सो बेसिकली टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन यही होती है। टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन करते हुए इस टॉपिक की सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना था, इस चीज को अंडरस्टैंड करना था कि उसने जो स्टेटमेंट दी है कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपियन, वो बेसिकली उस बिलीफ के बारे में बात कर रहा है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं दुनिया के अंदर, वो सब के सब कुछ इनएलिएनेबल राइट्स, कुछ इनहेरेंट राइट्स के साथ दुनिया के ऊपर आते हैं। बेसिकली जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, जितने भी दुनिया की डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, जितने भी प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, उन सब के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि ह्यूमन राइट्स से ही ड्राइव किए गए हैं, उनको बेसिकली उसका पार्ट बनाया जाता है। और वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जितने भी आपके दुनिया में ह्यूमन बींग्स हैं वो सब के सब इक्वल हैं अपनी मॉरल वर्थ, अपनी मॉरल वर्थ के अंदर, अपने राइट्स के अंदर, अपनी अपॉर्चुनिटीज के अंदर। हर इंसान एक इनहेरेंट डिग्निटीज के साथ पैदा हुआ है और उसके पास इनएलिएनेबल राइट्स हैं जिनको कोई भी उसे जुदा नहीं कर सकता। अब वो इन एलिएनेबल राइट्स जो है वो हर इंसान के पास, जिस तरह से आपके पास फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, एसोसिएशन है, असेंबली है, एजुकेशन है, टू ओन द वेल्थ है, इस तरह के जितने भी राइट्स है वो सारे के सारे एक इंसान जब पैदा होता है तो वो अपने साथ लेकर आता है। सो बेसिकली जब हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो हम उसके अंदर सबसे पहले एक थीसिस स्टेटमेंट देंगे। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ये बताएगी कि हमारा इस टॉपिक के ऊपर क्या स्टांस है। सिंस उसने हमें ये कहा है कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपियन है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ यूटोपियन है, जो कि मेरा भी यही स्टांस था व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस एसे इन सीएसएस, तो मेरा भी ये स्टांस था कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपियन ही है। अगर ये यूटोपियन ना होती तो इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर जो एक कोर एंड पेरिफेरी के दरमियान अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो आपकी ग्लोबल पावर और ग्लोबल पावर हंगर है, जो बहुत सारे रीजन्स एक ही किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंडर जो है वो अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को डिजाइन कर रहे हैं और डिफरेंट चीजों को कर रहे हैं, वो ऐसे अगर तो दुनिया के अंदर इक्वलिटी एग्जिस्ट करती तो ऐसे ना हो रहा होता। सिमिलरली आगे चल के मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सटेंशिएट किया। तो थीसिस स्टेटमेंट में हम लोगों ने ये बात कहनी है कि हाँ ये चीज वाकई यूटोपियन है। जैसे हमने कह दिया कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक एंड हैज बिकम ए होली ग्रेल ऑफ टुडेज टाइम बिकॉज ऑफ द पावर हंगर, चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स एंड इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज एट ऑल लेवल्स। अब इस तरह से करके हम लोगों ने एक ऑल इंक्लूसिव स्टेटमेंट बना के अपना जो है वो स्टांस कन्वे कर देना है कि हमने इसके ऊपर क्या स्टांस लिया है। उसके बाद हम जंप करेंगे आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन के ऊपर। हम बताएंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी हम कहते किसको है, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी है वो यूटोपिक क्यों है। ये इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने दो चीजें कवर करनी होंगी। हम लोगों ने बताना होगा कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी हमारे किन किन ऐसे सर्कमस्टांसेस के बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि लोग जो हैं वो इक्वली नहीं ट्रीट किए जाते, जिसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी का आइडिया है वो यूटोपिक है। अब अगर हम इसको सब्सटेंशिएट करना शुरू करें, अपने ऐसे को हम स्टार्ट करें, तो हाउ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपियन हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी आफ्टर इंट्रोडक्शन। और उसके अंदर सबसे पहले हम देंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने ये बताना है कि ह्यूमन इक्वालिटी को हिस्टोरिकली भी प्रूव किया जा चुका है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एंशियंट टाइम्स के अंदर जिस तरह से आपका स्लेव एंड मास्टर का कॉन्सेप्ट था, जो आपकी प्रैक्टिसेस ऑफ स्लेवरी थी, जो दुनिया के डिफरेंट ट्राइब्स और एम्पायर्स के दरमियान मुख्तलिफ जंगें होती रही, जिस तरह के हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल जो है वो उन एम्पायर्स की है दैट वर इन दी यूरोप। यूरोप के अंदर जो आपके डिफरेंट ट्राइब्स रहे, जैसे ट्रोजन्स का ट्राइब्स थे, फिर सिमिलरली आपके जो डिफरेंट एम्पायर्स थे, उनको आप देख सकते हैं कि उनमें हमेशा जो है वो जंगें रही। जैसे पेलोपोनेसियन वॉर्स रही हैं, जिस तरह से आपके जो स्पार्टन्स थे उनकी हमेशा वॉर्स रहा करती थी। सो हाउ बेसिकली दे ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर दी जो आपकी एक पावर हंगर थी वो हमेशा से थी, और वो हमेशा उस चीज को कैप्चर करना चाहते थे जो उनको लगता था कि उनकी पावर में इजाफा करेगी। इस तरह से आपका एर ऑफ डार्कनेस था। एर ऑफ डार्कनेस के अंदर हम लोग यूरोप को भी देखते हैं, हम अरब को भी देखते हैं कि उन लोगों ने एर ऑफ डार्कनेस के अंदर कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी रखी हुई थी। कुछ उनकी जो कास्ट थी देवर सुपीरियर, कुछ जो थी वो इंफीरियर थी, और कुछ को बहुत ही जो है वो लो क्लास समझा जाता था कि इवन उनके साथ बात भी करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा जाता था।
जेनोसाइड्स हुई, जैसे हम लोगों ने हिटलर का एरा देखा, हमने फाशिस्ट रिजीम्स देखी। तो बेसिकली ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम बताएंगे और हम प्रूव करेंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी हिस्टोरिकली भी जो है वो यूटोपियन ही है। उसके बाद हम बताएंगे कि ह्यूमन इक्वालिटी का आइडिया निकलता कैसे है, किस तरह से ये चीज सामने आई कि हमें ह्यूमन इक्वालिटी को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, या फिर आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी जो वो कहाँ से प्रमोट हुआ। तो उसके अंदर हम लोग यही बताएंगे कि जो लास्ट सरमन था, या जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना पहली दफा लिखा गया था, वो पहला वो डॉक्यूमेंट था जिसको कंसिडर किया जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखा गया था, क्योंकि उसके अंदर उन लोगों ने ना सिर्फ अंसार को बल्कि मुहाजिरीन को भी राइट्स दिए थे, और ना सिर्फ उन्होंने ये डिफाइन किया था कि हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, बल्कि उन लोगों ने रिलेशंस बिटवीन दी मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स ऑफ दी जो मदीना थे उनको भी गवर्न किया था। सो इसीलिए उसको जो है वो एक इम्पोर्टेंस हासिल है। फिर लास्ट सरमन के अंदर हर एक के राइट्स की सेग्रीगेशन कर दी गई थी, मैग्ना कार्टा क्रिएट किया गया था कि जो आपका रूलरशिप है, जो किंगशिप है, उसकी उसकी लेजिटिमेसी को इंश्योर किया जाए। और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि यूनाइटेड नेशंस इस टाइम भी फॉलो कर रहा है, और पूरी दुनिया जो है वो एप्टली तो कहती है कि वो उसको फॉलो कर रही है, बट ऑफ कोर्स इफ देयर आर डिफरेंट हिकअप्स इन इट, सो उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को लेकर आएंगे ह्यूमन इक्वालिटी में से। जैसे कि यूटिलिटेरियन है, वो यही कहते हैं कि जी हमें अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे को इक्वली ट्रीट करें, एंड सेम इज द केस विद द डेंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव देके हम लोगों ने बताना था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है, जो कि इस बात को प्रूव करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपियन है। उसके बाद सोशल पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने जितनी भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं वो हम देंगे, इससे रेलिवेंट कोट्स हम लिखेंगे, ताकि हम अपनी बात को सब्सटेंशिएट करें और हम बताएं कि सोशल पर्सपेक्टिव जो है वो क्या कहता है। सोशल पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी से स्टार्ट करना है कि दुनिया में अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, जेंडर बाइसेस बहुत ज्यादा है, जेंडर रोल्स डिफाइन हुए हुए हैं। जिस तरह से हम लोग इस टाइम पे एलजीबीटी क्यूज की जो डिफरेंट मसले हैं उनको देख सकते हैं, दुनिया के अंदर जो फेमिनिज्म के इश्यूज हैं उनको देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज की जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आपका जेंडर डिफरेंट है। एंड सिमिलरली जो आपके डिफरेंट जेंडर रोल्स डिफाइंड हैं कि मेल्स ये करेंगे, फीमेल्स ये करेंगे, मैस्कुलिनिटी है, फेमिनिटी है, इसके अलावा आपके जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वुमेन के जो इश्यूज हैं उसकी आप बात कर सकते थे। आप ओवरऑल चाइल्ड अब्यूज की बात कर सकते हैं। इस तरह से आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे कि दुनिया के अंदर जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर, जो मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग हो रही है और उनके जो डिनाइल ऑफ राइट्स हैं उनको, सिमिलरली वाइट्स एंड ब्लैक्स की जो बहुत पुरानी और इवॉल्विंग एक एट्रोसिटी है उसको हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। फिर हम बताएंगे कि दुनिया के अंदर जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिनाई कर दिए जाते हैं, अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, फोर्स मैरिजेस होती हैं, और इस तरह से आपकी जो वुमेन एजुकेशन है उसके अंदर भी हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। इसके अंदर इस टाइम पे सबसे अच्छी जो हम एग्जांपल दे सकते थे वो हम इंडिया की दे सकते थे और हम अफगानिस्तान की दे सकते थे, इसलिए बिकॉज इंडिया के अंदर भी ये सब कुछ जो है वो इस्लामोफोबिया, जहाँ पे यूरोप और वेस्ट के अंदर वेस्ट के अंदर ये चीजें हो रही हैं, इस्लामोफोबिया जहाँ पर फेस कर रहे हैं मुसलमान, वहीं पे इंडिया के अंदर जो डिफरेंट आपकी एथनिक माइनॉरिटीज हैं और जो मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है उसका हम यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल्स दे सकते थे। सिमिलरली जो फंडामेंटल राइट्स अफगानिस्तान के अंदर वुमेन के साथ हो रहे हैं एंड जनरली विद द मैस पॉपुलेशन एट लार्ज, उसके भी हम एग्जांपल यहाँ पर दे सकते थे। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को भी हम यहाँ पर लाजमी डिस्कस करेंगे, बिकॉज यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपियन इसलिए भी है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सिर्फ कुछ हाथों में है, क्योंकि आपके जो पुअर हैं वो दिन ब दिन पुअर होते जा रहे हैं, रिच नेशंस आपके दिन ब दिन रिच होती जा रही हैं, इसलिए जो आपके डेट डेट ट्रैप्स हैं, जो आप एड के ऊपर रिलाई करते हैं, जो आप ट्रेड को प्रमोट नहीं करते, और जो आपके रिच कंट्रीज होते हैं वो आपके ऊपर जिस तरह के सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक मेजर्स लगाते हैं, और जो आपके टैरिफ्स हैं, कस्टम्स हैं, दीज थिंग्स, ये हमेशा आपकी जो पुअर कंट्रीज होते हैं उनको पुअर करते हैं और रिच कंट्रीज को रिच करते जाते हैं। इसके अंदर हम बहुत अच्छी एग्जांपल लगा सकते थे कोर एंड पेरीफेरी की, जिसमें हम ये बता सकते थे कि किस तरह से जो आपके रिच कंट्रीज हैं वो आपके पुअर कंट्रीज को उन कंडीशंस के अंदर ट्रैप कर देते हैं कि जिनके बाद दे हैव नो अदर वे बट टू एक्सेप्ट दी हेजीमनी ऑफ द रिच कंट्रीज। और सिमिलरली हमने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द रिच कंट्रीज ऑफ द पुअर वंस को हमने देखना है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर एक आपका रिचर वर्ल्ड और एक आपका पुअरेस्ट वर्ल्ड है, उसके बारे में हम बात करके बता सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपियन ही है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को भी देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि बेस्ड अपॉन द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड द पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। लोग जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ देते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अवाम होती है वो इसका खमियाजा भुगत रही होती है। सिमिलरली आपके कुछ लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स उनके इंटरेस्ट को प्रेफर किया जाता है ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी दुनिया में काम नहीं करती, डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, और आपके सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स आने की वजह से
कभी भी सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसीज की वजह से कभी भी जो आपका एक वो तबका जो कि हैंड टू माउथ है वो कभी फ्लरिश नहीं कर सकता। पावर हंगर और ग्लोबल हेजेमनी जो है वो क्रश कर देती है आपकी ह्यूमैनिटी को, इसलिए क्योंकि वो हमेशा आप अपने इंटरेस्ट को ग्लोबली भी सर्व करवा रहे होते हैं। जिस तरह से हम लोग इस टाइम पैलेस्टाइन को देखते हैं, कश्मीर को देखते हैं, रोहिंग्या को देखते हैं, यमन को देखते हैं, जिसके अंदर हमें ये नजर आता है कि वहां पर मुसलमानों की जो बुरा हाल है वो सिर्फ इस वजह से है बिकॉज जो आपकी एक ग्लोबल हेजिमनी है, जो एक आपकी ग्लोबल पावर हंगर है, वो आपके पॉलिटिक्स जो आपकी लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर ट्रांसलेट होती है और अल्टीमेटली इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो आपकी अपनी गवर्नमेंट है, जो आपकी अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी बेबस होती हैं और वो कुछ नहीं कर पाती और अल्टीमेटली जो है वो किसी एक को इसका सारा का सारा जो मलबा है वो उसके ऊपर गिर रहा होता है। फिर हम लोग आखिर में इसके इम्पैक्ट्स की बात करेंगे और इम्पैक्ट्स को बताते हैं बताएंगे कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी ना होने की वजह से हमारा वर्ल्ड पीस किस तरह से मुतासिर हो रहा है। इसके अंदर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देके बता सकते हैं कि जो यूएन की डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर जो डिफरेंट स्टैट्स हम उसकी बात कर सकते हैं कि आपका चाइल्ड अब्यूज कितना है, आपका एजुकेशन रेशियो बिटवीन द मेन एंड वुमेन किस तरह से है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं, दुनिया में कितने ज्यादा डेट्स जो हैं वो पुअर कंट्रीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, इस तरह से जो chaos और डिसऑर्डर फैलता है, जो लोग जो हैं वो डिफरेंट जो आपस में आपके एथनिक ग्रुप्स के जो क्लैशेस होते हैं उसकी हम बात कर सकते हैं। इसके ऊपर वाइडनिंग गैप्स एंड रिड्यूसिंग हार्मनी की बात हम करेंगे। इसमें हम ये भी बताएंगे कि दुनिया जो है वो एक डेंजरस प्लेस बनती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग टू लिव इन। फिर उसके बाद हम उसमें सर्टन रिकमेंडेशंस देंगे, हम बताएंगे कि हमें पीस जो है उसको प्रिवेल करना चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए बजाय से कि हम एड के ऊपर डिपेंड करें, हमें एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस दिखानी चाहिए तमाम रेसेस तमाम रीजन रिलीजन्स के लिए, और इफेक्टिव रोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस का, यूएनओ है या ओआईसी है, सिर्फ और सिर्फ उनको टुथलेस टाइगर नहीं बन के रहना चाहिए, बल्कि उनको जो है वो तमाम के तमाम तर रोल जो कि उन्होंने अपने प्रियम्बल में जॉट डाउन किए हैं, दे हैव टू प्रैक्टिकली डू दैट। एंड पे जो रेफरेंस कोट्स होंगे उसके अंदर आप लास्ट सलमान का रेफरेंस लाजमी देंगे, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का बताएंगे और यूएन की डिफरेंट रिपोर्ट्स के स्टैट्स जो है उनको कोट करेंगे। अगर आप कोट्स की बात करें तो कोट्स के अंदर आप दी एनिमल फार्म से बहुत अच्छे कोट्स लगा सकते हैं, दैट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट फ्यू आर मोर इक्वल। आप वॉल्टेयर की बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, मैंने एक को पिक किया कि आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई शैल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट, यानी कि अगर आपका एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है तो बेशक होना चाहिए, लेकिन इस बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ह्यूमैनिटी जो है वो किसी एक की मिरास नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन एंड वी ऑल आर इक्वल रिस्पेक्टेबल एंड शुड रिस्पेक्ट द अदर्स इन द सेम वे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो वेरी मच।